बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। 12th क्लास केमिस्ट्री का बहुत आम सॉल्व शुदा पेपर है आपके सामने। इसके आंसर्स भी लगे हुए हैं। हर एक आपका जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव का उसका आपका आंसर आपके सामने है, तो आपने पूरा ये समझना है। इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व शुदा जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का पेपर है केमिस्ट्री का आपको दिखाऊंगा कि आपके सारे एमसीक्यू इसी में से आने हैं। आप फुल मार्क्स यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर आपको सारा पेपर मिल जाएगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में अच्छे नंबर्स लेकर कामयाब होंगे, A+ ग्रेड के साथ कामयाब होंगे। तो 12th केमिस्ट्री का अहम जो गेस्ट पेपर है वो हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो पेपर में आपके आने हैं। तो आप खान टीचिंग को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो 1 बाय 1 जो है इसको स्टडी करते हैं, पूरा एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि इकोसिस्टम इज स्मॉलर यूनिट। आप किसका इकोसिस्टम स्मॉलर यूनिट है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो आपको ये ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, आपने तो अपना सर्कल फिल करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसके आंसर बताऊँगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो आपके लगे होंगे। तो यहाँ पे उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें दूसरा ऑप्शन है वो है ग्रीन नॉट रिएजेंट। उसके बाद तीसरा जो है अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र इज़ नॉट यूज फॉर विच क्रॉप। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र किस क्रॉप के लिए वो इस्तेमाल नहीं होती। तो यहाँ पे जो है इसका लिखा हुआ है पैडी राइस। पैडी राइस के लिए जो है अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ नहीं होता। मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, बाकी ऑप्शन जो हैं वो आपने नहीं करने की, ताकि आपके शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सकें। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं, विच कंपाउंड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल वाटर में नहीं है। इसमें आता है ऑप्शन C2H5OH, C2H5OH। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसके बाद पाँचवें अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस दैट इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एंड देन हार्डन टू अ रिजिड सॉलिड इज़ कॉल्ड अ। ये प्लास्टिक होता है, इसका आपको ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। उसके बाद छठा है यहाँ पे छठा पॉइंट, वन CO2 इज़ मेड टू रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। जब CO2 जो है उसको इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया जाता है, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है? प्रोपेनोइक एसिड। सातवां क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। कौन सा कंपाउंड जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स के अंदर यूज़ होता है? वो है लाइपेस। कौन सा है जी? लाइपेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच हेलोजेंस विल रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली विद गोल्ड टू प्रोड्यूस गोल्ड आयन। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन इसका होगा फ्लोरीन, F2। ठीक है, बाकी जो आयोडीन Cl2Br2 वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें अंदर देखते जाएँ, यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट जो है वो आपको मैं दिखाता जाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, एलिमिनेशन बाय मालिकुलर रिएक्टर्स। ठीक है, इन्वॉल्व कौन सा इसके अंदर एलिमिनेशन बाय मालिकुलर के अंदर कौन सा जो है वो ऑर्डर आता है? तो वो है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, क्योंकि E2 होता है ना, तो E2 के साथ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वही ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैटी एसिड्स, थैलिक एसिड। यहाँ पे जो है इसका फैटी एसिड कौन सा नहीं है, ये आपको इसका ऑप्शन मैंने बता दिया। उसके बाद फार्मूला जो है वो क्लोरोफॉर्म का क्या है? CHCl3। CHCl3 जो है वो इसका ऑप्शन आपका दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 29 पे है, विच हेलोजेंस विल रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली विद गोल्ड प्रोड्यूस गोल्ड 3 आइंस। वो है फ्लोरीन, F2। उसके बाद ये वाला ऑप्शन। उसके बाद रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स इथाइल अल्कोहल। कितना इथाइल अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट में पाया जाता है? वो है 95%। उसके बाद जो स्ट्रेंथ है बाइंडिंग एनर्जी की ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो बाइंडिंग एनर्जी की स्ट्रेंथ होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे 32 पे ये ऑप्शन आपका नज़र आ रहा है, विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद चार्ज +3। तो एल्यूमिनियम जो है वो इसका ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। एथनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथनोइक एसिड। एथनॉल जो है उसको एथनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय ऑक्सीडेशन। कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से ये प्रिपेयर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे जो है आपके सामने ऑप्शंस जो हैं वही सेम क्राइटेरिया। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है, स्किपिंग नहीं करनी है। यहाँ पे देखें, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विथ ऑर्डर इज़ करेक्ट 1। कौन सा ऑर्डर जो है वो यहाँ पे करेक्ट आपको नज़र आएगा? तो मैग्नीशियम वर्सेस स्ट्रॉन्शियम, मैग्नीशियम ग्रेटर दैन स्ट्रॉन्शियम, ये ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। विच वन विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज़्यादा होगी?
वो है मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव आयन। विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विच चार्ज 3 पॉजिटिव आयंस, कौन सा एलिमेंट जो है वो आयन बनाता है जिसका चार्ज +3 होता है, वो है एलुमिनियम। लाफिंग गैस कौन सी गैस होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाफिंग गैस का, ये बार बार पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। लाफिंग गैस हर जगह पूछा जाता है। N2O जो है ये लाफिंग गैस होती है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ HF, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल के दरमियान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, HF के दरमियान। विच हेलोजन अकर्स नेचुरली इन अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, किस हेलोजन की ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो आयोडीन होती है। उसके बाद 7 है द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट है 8 पे सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन द वन विच विज अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल जो है वो है, तो इसमें ये पहले वाला ऑप्शन है CH3CH2OH। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है वेजिटेबल घी के प्रोसेस के अंदर, उसकी तैयारी के अंदर। नेक्स्ट जो है बहुत आम पेपर है, बहुत आम क्वेश्चंस हैं, आपको मैं हर एक चीज़ जो है वो बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट देखें इसमें विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट्स के अंदर AL जो है वो Cl3 यूज़ होता है, फ्रीडल क्राफ्ट्स के अंदर रिएक्शन के अंदर AlCl3 एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है, BF3, ठीक है। विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। कैनीज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, एसिटाल्डिहाइड जो है वो कैनीज रिएक्शन नहीं देते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ट्रू हेक्सानोन। एसिटिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन, विच एसिड इज यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की प्रोडक्शन के लिए कौन सा एसिड यूज़ होता है, वो है एसिटिक एसिड। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर नॉट यूज्ड फॉर पैडी, राइस के अंदर जो है अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल नहीं होता, ये बार बार पेपर में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है स्ट्रोंशियम। द ऑक्साइड ऑफ ब्रिलियम इज़ एम्फोटेरिक, जो ब्रिलियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। विच एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 4th ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेड, ठीक हो गया। आगे देखते जाएं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन सी स्पीशीज है जिसके मैक्सिमम नंबर होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, वो है O2। है द हेलोजन विद द लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज फ्लोरीन, कौन सा हेलोजन जो है जिसकी लोएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्लोरीन है। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो है HClO4। द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन, जो बाइंडिंग एनर्जी की स्ट्रेंथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज अल्कोहल CH3CH2OH। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखें तो यहाँ पे जो बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड है वो कॉमनली उसको नोन एज कहते हैं मस्टर्ड गैस। तो ये लाफिंग गैस मस्टर्ड गैस में फ़र्क आना चाहिए। मस्टर्ड गैस कहते हैं बीटा डाइक्लोरो इथाइल, ठीक है, सल्फाइड। बेंजीन मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर डी लोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते हैं। SN2 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अल्काइल लाइट देता है। विच कंपाउंड शोड मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग CH3OH। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट फिलिंग सोल्यूशन, कौन सा फिलिंग सोल्यूशन के अंदर इस्तेमाल होता है, CH3CHO। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ आयोडीन NaOH, इसमें 3 पेंटानोन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो है द सोल्यूशन ऑफ विच एसिड इज यूज फॉर द सीजनिंग ऑफ फूड, एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, फैलिक एसिड। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, कितनी क्वांटिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की चाहिए होती है, 6 to 200 ग्राम, ये आपको जो है वो चाहिए होती है। तो उसके बाद लास्ट जो है वो आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल ट्रांजिशन मेटल, कौन सा जी, कोबाल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बेरियम सल्फेट। लीनियर शेप जो होती है सेट जो होती है वो किसके अंदर होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन अकर इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोडीन। इसके बाद द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज SO3। लाफिंग गैस इज कॉमनली नोन एज N2O। द कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। विच एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एसिटिक एसिड। तो ये है जी आपका केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पेपर। इंशाल्लाह सारा पेपर आपका इसी में से आना है। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर के हैं। इंशाल्लाह आप खान टीचिंग के साथ टच रहें, आपको पूरा नेक्स्ट जो है पेपर के अंदर गाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।